हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑटोमेटिक एसी के ऐसी 3 एडवांटेजेस के बारे में जो कि आपको मैनुअल एसी से ज़्यादा मिलती है। अगर आपकी कार में ये ऑटोमेटिक एसी दिया हुआ है तो आपको ये 3 चीज़ें जो है एडवांटेज है आपको इस एसी के, वो इस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड एक डिसएडवांटेज भी है इस एसी का, मतलब इस कंट्रोल का जो एसी में आप लोग को दिया जाता है, तो ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो उससे पहले प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि 90% लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ जल्दी से इसको दबाइए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे कार में भी ऑटोमेटिक एसी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड इसका मैं जो फर्स्ट आपको एडवांटेज बता देता हूं, जो एडवांटेज है इसका फर्स्ट, वो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि आपको हसल फ्री है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है टेम्परेचर सेट करने के लिए। सिंपली जैसे अगर मैं कार ऑन करता हूँ एंड कार ऑन करने के बाद ही एसी चलाएं, आप लोग को मैंने पहले भी बता रखा है। तो जैसे यहाँ पे मेरा एसी अभी ऑफ है, केवल ब्लोअर ऑन है, यहाँ एसी का साइन आएगा। तो अगर मुझे इसको मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर अगर 33 है तो 33 के हिसाब से अंदर 24 रहेगा तब भी चलेगा। तो 24 पे करके मैंने इसको ऑटो दबा दिया, तो अब ये खुद ही से अपना टेम्परेचर सर्कुलेट कर देगा। जैसे फिलहाल अभी इसकी ब्लोअर की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ब्लोअर फुल पे हो जाएगा जल्दी जल्दी टेम्परेचर कार का कम करने के लिए। लेकिन ओवरऑल ये जो काम करेगा काफ़ी अच्छा करेगा। जैसे कई लोग इससे चिढ़ते हैं, लोग बताते हैं कि ये ब्लोअर की स्पीड ज़्यादा कर देता है। तो आपको इसका भी एक हैक है मेरे पास। वो हैक ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि जब आप कार स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसको मैनुअल पे अपने 2 नंबर या 3 नंबर पे रख लीजिए, तो इतनी नॉइस आएगी नहीं। जैसे फिलहाल देखिए नहीं आ रही है। तो इतने पे अगर आप 5 मिनट के लिए ऑन कर देते हैं एसी तो कार का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप ऑटो पे दबा दीजिए, तो जैसे ही अभी अपना ब्लोअर स्पीड बढ़ा रहा है वैसे ही बढ़ाएगा नहीं उतनी स्पीड में, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी कार का कम हो चुका रहेगा। तो आप ऑटो पे करके छोड़ दीजिए, फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर सिंपली गर्मी लग रही है अगर आपको इसमें, तो आप सीधे टेम्परेचर 1 डिग्री कम कर दीजिए, तो उस पर मेंटेन कर देगा ये। और कम कर दीजिए, ठंड लग रही है तो बढ़ा दीजिए। तो आपको केवल एक टच पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब मैनुअल एसी में आपको 1 2 3 4 सेट करना है, कूलिंग का कॉइल भी सेट करना है कितना है, उसके बाद आपको एसी का बटन तो है ही है, और उसके बाद आपको वो सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे ये वाली है, आपको फेस पे हवा चाहिए, फुट पे चाहिए, विंडशील्ड पे चाहिए, तो ये सब चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एडवांटेज मिल जाती है ऑटोमेटिक एसी में, तो ये आपको नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है। अब मैं बात करूं दूसरे एडवांटेज के बारे में, तो वो एडवांटेज मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, लेकिन इसमें मैं फिर से कवर कर रहा हूं उसको, कि इससे आपके माइलेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कंपनी भी ब्रोशर में मेंशन करती है कि ऑटोमेटिक एसी से फ्यूल इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है आपको, क्योंकि जब यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैंने इसको सेट कर दिया है तो देखिए ऑटो पे इसका ब्लोअर स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं किया है इसने अभी। बहुत ज़्यादा ब्लोअर की स्पीड नहीं है, काफ़ी डिसेंट स्पीड है। एंड कार का टेम्परेचर काफ़ी कूल हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इन्वर्टर एसी आपका घरों में आता है, वो नए जो इन्वर्टर एसी आते हैं, तो उसी की तरह ये वाले एसी भी काम करते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे ही कार का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा पूरी कूल हो जाती है कार, तो कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है। तो जब कंप्रेसर कट ऑफ हो जाता है तो फिर आपका फ्यूल इकोनॉमी जो है बढ़ जाती है, लोड कम हो जाता है। तो जब आप इसको टेम्परेचर को ज़्यादा पे रखते हैं 24, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ 24 25 पे रखें, तो इजीली मेंटेन भी हो जाएगा टेम्परेचर, और एसी को कट ऑफ करने का टाइम भी मिल जाएगा, ताकि थोड़ी देर एसी बंद भी रहेगा तो कार में टेम्परेचर जो है ब्लोअर से मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ क्या करती है, कार स्मार्टली क्या करती है, कट ऑफ कर देती है, जिससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। कम से कम आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। तो इतना फ़र्क आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये एक दूसरा एडवांटेज हो गया इसका, क्योंकि मैनुअल एसी में जो है ये कूलिंग वाला कॉइल का बहुत ज़्यादा मतलब रहता नहीं, क्योंकि वो कॉइल जो है आप चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन कूलिंग आपको कार में कम मिलेगी, लेकिन आपका जो कंप्रेसर है एसी का वो उतनी ही स्पीड से वर्क करेगा, तो वो उतनी पावर ही खींचेगा, वो अपनी पावर को कम ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन ऑटोमेटिक में ये चीज़ें जो है कंट्रोल हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, तो इससे आपका फ्यूल बचता है। तो ये रही दूसरी एडवांटेज। एंड जो तीसरी एडवांटेज है वो एक जैसे कि आप लोग कहेंगे कि क्या बता रहा है, लेकिन ये बात है कि इससे एक फील गुड फैक्टर आता है आपकी कार में। आपको एक अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ मेरी कार में भी एक हाईटेक फीचर है, ऑटोमेटिक एसी है। आपको इसको यूज़ करने में भी मज़ा आता है। आप खुद ही देखिए इसके डायल्स कितने अच्छे लगते हैं, काफ़ी हाईटेक सा देखने को लगता है। इसमें आपको स्क्रीन पूरी देखने को मिलती है। मैनुअल एसी में जहाँ ये सब कुछ नहीं मिलता है, 1 2 3 4 पुराने ज़माने का लगता है। तो ये थर्ड इसका एडवांटेज यही है कि काफ़ी ये फ्यूचरिस्टिक लगता है। एंड कोई भी आपकी कार में बैठता है तो फिर उसको ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि एकदम घर वाले एसी जैसे टेम्परेचर दिखा रहा है, सारी चीज़ें दिखा रहा है। एंड आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल में ऐसा नहीं होता है। तो ये इसका तीसरा एडवांटेज है। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं जो आपको इसमें देखने को मिलते हैं।
एक चौथा डिसएडवांटेज है, लेकिन वो उतना आप लोग को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं आप लोग को फिर भी बता देता हूँ कि जैसे कि आप सब मान सकते हैं, मैं ब्लोअर स्पीड स्लो कर देता हूँ। तो जैसे कि अब ये एसी है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होती हैं, तो इलेक्ट्रिकल्स जो होते हैं उनमें खराबी आने के थोड़े चांसेस होते हैं कंपेयर टू मैकेनिकल। ये बात सच है, चाहे कंपनीज कितना भी बोल लें कि मेरे इलेक्ट्रिकल्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं कंपनीज के, मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं होते। लेकिन 1% 2% एक चांस रहता है इसमें कि बाई चांस इसमें कुछ फॉल्ट भी आ सकता है, कि हो सकता है ये आपका कूलिंग कॉयल सब इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करता है। तो फिर जब इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है तो फिर क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रिकल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपका ये कई बार कूलिंग करना, या तो कूलिंग कॉयल बंद हो जाती है, या आपके फेस पे हवा नहीं आ रही है, पैर पे नहीं आ रही है, तो फिर वो थोड़ी एक दो दिक्कतें आ सकती हैं। या हो सकता है इसी पूरे पैनल में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसे आती नहीं है। अगर आप बहुत रफ यूज़ करते हैं या थोड़ा कुछ गलत तरीके से यूज़ करते हैं तभी ये प्रॉब्लम आती है। एंड ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल्स में आती है ये चीज़, तो फिर ये आपकी वारंटी में भी कवर हो जाती है। तो अगर आपकी कार वारंटी में है और इसमें से कोई स्विचेस खराब होते हैं तो वो वारंटी में ही आपके रिप्लेस हो जाएंगे, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, मेरा काम है आप लोग को बताना कि ये डिसएडवांटेज है इसका, तो मैं आप लोग को इसलिए बता दे रहा हूँ कि इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है। एंड जैसे अब मैं आपको बता दूं, मैनुअल एसी में कुछ नहीं होता है, वहाँ सारी चीज़ें मैकेनिकल होती हैं। जैसे आप 1 2 3 4 करते हैं तो वहीं पे सीधे सीधे मैकेनिकली उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है। अब मैं यहाँ पे बढ़ा दूँ तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिकली थोड़ा स्लो स्लो बढ़ती है स्पीड, लेकिन आप देखेंगे 1 2 3 4 आप अगर वो मैनुअल में करके देखिएगा तो इंस्टेंट एकदम बढ़ती है, और इसमें 1 2 सेकंड का डिले आता है। जैसे आप देख सकते हैं 1 पे है, तो मैं अब आपको आवाज़ तो नहीं सुना सकता, लेकिन आप अपनी कार में करके देख लीजिएगा। अभी ये 1 पे, मैं इसको 3 पे करता हूँ, अब जाके ये 3 पे हुआ है, फुल स्पीड पे इसकी स्पीड बढ़ी है। अब 1 पे करूंगा, वो भी धीरे धीरे होगा। लेकिन मैकेनिकल में इंस्टेंट होता है, तो मैकेनिकल होता है, तो ये चीज़ें हैं। तो उसमें आपको सारी चीज़ें मैकेनिकल होती है, तो उसमें इतनी खराबी आती नहीं, लेकिन इसमें 1 2% चांस रहता है खराब होने का चीज़ों का। तो बट ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आप वारंटी में इसको चेंज करवा लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही था जो माइलेज में इसको फ़र्क देता है कार को, और मैनुअल एसी में आप चाह कर भी ये नहीं कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिक में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर देख रहे हैं वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। नीचे रेड कलर का बटन है, दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई चीज़ पसंद नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, एंड सेफ चलिए। गुड बाय।